नमस्कार। कैसे हैं? जैसा कि आप जानते दीपावली आने वाली है और दीपावली में शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं। लेकिन शाबर मंत्र सिद्ध करने के लिए आप लोग किताबी ज्ञान लेके जब करते हैं कुछ नहीं होता है, क्योंकि शाबर मंत्र दीपावली में सिद्ध करने के लिए एक तरीका होता है। उस तरीके को लोग नहीं जानते, मंत्र भले जानते होंगे। तो अगर आपके पास भी किसी बुजुर्ग का दिया हुआ कोई शाबर मंत्र है तो आज हम जैसे बता रहे हैं वैसे सिद्ध कर लेना। साथ ही हम आपको एक ऐसे चमत्कारी मंत्र के बारे में बताएंगे कि दीपावली से आप प्रारंभ करिए और 5 दिन के अंदर 21,000 मंत्र आप जाप कर लेते हैं तो आप समझिए आपके पास एक बहुत बड़ी पूंजी आ गई। आपकी लाइफ उसके बाद साधारण लाइफ नहीं रहेगी। आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं पीछे, हमारी लाइफ, मेरा जो एक तरक्की है पीछे जा रही, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं बच्चों से दुखी हूँ, परिवार से दुखी हूँ, काम धंधे से दुखी हूँ, शत्रुओं से दुखी हूँ, यानी हर तरफ बल्ले बल्ले। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, मैं 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बिजी रहूंगा। वीडियो पढ़ती रहेगी, कॉल आप की रिसीव की जाएगी। लास्ट के 14-15 नवंबर को फ़ोन और व्हाट्सएप सब बंद रहेगा, क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम है, भंडारा भी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि दीपावली में आपके पास कोई मंत्र हो, सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं तरीका एकदम बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूं। अभी से आप चावल का जो धान होता है, धान बोलते हैं, जो चावल के पेड़ से बाली निकलती, बाली में छिलके सहित होता है चावल, उसे धान बोलते हैं। धान 100 ग्राम ले लीजिए। अगर किसी के पास धान नहीं है तो जौ ले सकता है। वैसे धान चूंकि सीजन है, यही इंपॉर्टेंट है, धान सबसे इंपॉर्टेंट है। धान का इंतजाम कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला या जो माला उस मंत्र के लिए निर्देश दी गई, वो माला, आसन वो अपने हिसाब से ले लीजिए। मुख्यतः जो मैं बता रहा हूं, धान लेना है, धूप बत्ती, मिठाई, हवन सामग्री, आम की लकड़ी, घी और कुछ मिठाई और फूल। जिस मंत्र को सिद्ध करना है उसकी माला अगर आपको मालूम है तो माला ले लीजिए। अगर मंत्र के लास्ट में दुहाई देखिए किस देवता की है, अगर देवताओं की है तो रुद्राक्ष ले लीजिए। मोहिनी मंत्र है तो कमलगट्टे की या बैजंती की ले लीजिए। मारण मंत्र है तो आप घोड़े के दांत की माला होती है, ठीक है, और ये सियार होता है, सियार की हड्डी की माला होती है। विद्येक्षण है तो आप इसके लिए हल्दी की माला, यानी जो मंत्र हो उसी के हिसाब से ले लेना है। देवियों का हो तो तुलसी है, बैजंती है, मोती है, ये सब ले सकते हैं। मुसलमानी है तो हकीक की माला ले सकते हैं। रात को आपको ये सारी सामग्री लेकर 12 बजे ऐसी जगह बैठना जहां आपको कोई देखे ना। मंत्र करते समय अगर देख लिया कोई तो मंत्र कभी नहीं जगेगा। कोई टोके ना, कोई आवाज ना दे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आपको दीपक जलाना है, ध्यान रखिए, इसमें दीपक जलेगा। दीपक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दीपक जलाना है। जैसे लोग अपने घर में जलाते हैं और कुछ लोग ले जाके सड़क पे रख दिए, तिराहे पर, या घूर बोलते हैं, जो कूड़ेदान नहीं होता है। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ कूड़ादान होता है, कुछ लोग अपने घर के डस्टबिन पे भी रख दिए। अगर आप सिटी में रहते हैं हाई फाई, तो आप अपने डस्टबिन के ऊपर एक दीपक रख दीजिएगा। और दीपक जब स्वयं बुझ जाए, वो चाहे कूड़ेदान का हो या तिराहे या चौराहे का हो या आपके डस्टबिन के ऊपर, जब दीपक बुझ जाए वही दीपक लाना है चुप्पे से। और रात को 12 बजे अपने घर में आसन लगा के पूर्व की तरफ मुंह करके धान की ढेरी पर, नीचे धान की ढेरी रख देना, उसके ऊपर दीपक जलाना है घी का, एक बाती का, और थोड़ा सा धान आपको अलग रखना है, ठीक है।
आप दीपक की पूजा करें, पहले किनारे किनारे जल छिड़के, उसको सिंदूर लगाए, फिर फूल चढ़ाएं, फिर मिठाई भोग में दें, फिर जल दीजिए। जल देने के बाद ओम गंग गणपते नमः, इसकी एक माला, फिर एक माला गुरु की माला जाप करना है। ठीक है, आपके जो गुरु हैं, ठीक है। गुरु नहीं है तो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय की एक माला करना है। ठीक है। ओम रिद्धि सिद्धि साहिताय श्री गणाधिपते नमः, ये मंत्र सबसे बढ़िया है, गणेश मंत्र में ये कर लीजिएगा। ओम रिद्धि सिद्धि साहिताय श्री गणाधिपते नमः, इसकी जाप कर लेना, इसमें रिद्धि सिद्धि भी साथ आपका देंगी। उसके बाद जो आपका मूल मंत्र है, एक धान उठाइए और एक जैसे माला पढ़िए, फूंक मारिए, उसको जो दीपक जलाएंगे उसकी लौ जलेगी, उसमें ऐसे छुला के अलग रखते जाइए। इस प्रकार 108 धान के बीज उस पर लगाएंगे, छुआएंगे, गिराएंगे। हो गया। पश्चात आपको हवन सामग्री से इसी मंत्र को 108 थोड़ी थोड़ी आहुति डालना है। हवन जो सामग्री लाएंगे उसमें बाद में घर में लाके पंचमेवा और गूगल और शहद जरूर मिला देना। कोई भी मंत्र होगा आपका ये जग जाएगा। अब आइए सेम इसी तरीके जो मैं वीडियो में इस डिस्क्रिप्शन में मंत्र दे रहा हूं चमत्कारी, इसकी 21,000 जाप करना है। कितना? 21,000। ये आपको दीपावली की रात से देव उठान एकादशी जो होती है, प्रति रात को ऐसे ही बैठना, ऐसे ही करना, लेकिन इसमें बीज को नहीं उठा के जलाना है। इसमें सिर्फ माला जाप करना है, रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, पूर्व मुख होके करना, डेली जैसे पूजा बताएं भोग ऐसे ही देना है। ठीक है। जितने दिन ये जाप करेंगे उतने दिन आपको पूरे, जैसे नवरात्रि में व्रत रहते हैं तो नियम फॉलो करते हैं, इसमें व्रत नहीं रहना। आप नॉर्मली खाना खाइए, रात को भोजन कम करिए, बाकी आचार विचार संस्कार को शुद्ध रखना है। 21,000 जाप हो जाए तब आपको 2100 आहुति देना है। 21,000 जाप के बाद 2100 आहुति जब देंगे, ये जो हवन सामग्री है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप डेली जितनी माला करें, आप काउंट कर लीजिए कि 21,000 हम प्रतिदिन कितने हजार जाप करें कि 21,000 हमारा हो जाए 7-8 दिन में। मान लो 3 कर रहे हो आप, ठीक है, 3,000 जाप करने के बाद प्रणाम करिए, फिर हवन को प्रज्वलित करिए और 300 आहुति डाल दीजिए। डेली दशांश हवन करते रहेंगे तो आपका लास्ट दिन तक मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी कि 2100 एक साथ हम आहुति दें। ठीक है। उसके बाद आप प्रणाम करिए। लास्ट वाले दिन प्रणाम करने के बाद कुछ भी घर से मीठा बना लीजिए, जैसे खीर, हलवा, ये सब। कोढ़ियों को, जो मंदिर के किनारे जिनका अपाहिज, कोढ़ियों को आप मीठा प्रसाद खिला दीजिए और एक अंग वस्त्र जैसे गमछा, बनियाइन, शॉल या स्वेटर आने वाला, ये दे दीजिए। उसके बाद आप जो है ना, मेरा गुणगान गाएंगे, मेरा गुणगान गाएंगे, कहेंगे YouTube पे मिले हैं गुरुजी जिन्होंने कुछ बताया और कुछ मिला। मजा जब आएगा जब आप कुछ हमारी चीजें करें, आपको फलीभूत हो, तरक्की करें, उन्नत करें, तो मुझे खुशी होगी कि मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अब इस मंत्र से क्या क्या काम कर सकते हैं, मैंने बताया ना शुरू में, क्या कर नहीं सकते हैं। जब भी कोई संकट, कोई भी जरूरत पड़े, हवन सामग्री ऐसे ही लेकर मात्र 21 आहुति 21 टाइम्स आपको आहुति डालकर, फिर हाथ में जल लेना है, 2 लौंग लेना है, 1 सिक्का लेना है, 1 मिठाई लेना है और उस काम का संकल्प बोलकर लास्ट में उसी में आहुति में डाल दीजिए। देखना काम चुटकियों में होगा। गलत काम के लिए देवी देवताओं को कभी यूज मत करना मेरे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से शक्ति मिलती है। उस शक्ति से अगर कोई हम गलत कार्य लेते हैं तो वह जब उठती है ना, तो जितना आपको यश दी है, सम्मान दी, उससे दुगना आपका सब लपेट के चले जाती है। हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को जानते होंगे, फिर कोई नहीं बचा पाएगा।
जरूरी नहीं कि किसी कोई शत्रु हो तो हम उसको दंड दे के ही हमारे आत्म संतुष्टि हो। उससे प्यार से भी जो आपकी मान सम्मान में हानि हुई है उसका बदला लिया जा सकता है। जो चीज हम बना नहीं सकते, प्रकृति ने बनाया है, उसको बिगाड़ने का हक हमें आपको नहीं है। तो इस उपाय को करिए। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। प्यारे दर्शकों, दीपावली, धनतेरस और देवउठानी एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री राम। हर हर महादेव।